नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 6x² डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का होल स्केयर। अब आपको पता है यहाँ सभी एग्जांपल्स हम कैसे कर रहे हैं। डी वाई डी एक्स हमारा कैपिटल डी के इक्वल होता है। सारी टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड में से y कॉमन निकाल लिया। क्या आया एक्स क्यूब डी क्यूब 6x² डी स्केयर प्लस 4x डी माइनस 4। अब पुट करना है x इज इक्वल्स टू ई पावर z और x को log x पुट करना है, x क्या है ग्रेटर देन 0। एक्स डी मेरा थीटा होता है, एक्स डी डी स्केयर मेरा थीटा थीटा माइनस 1, एक्स क्यूब डी क्यूब थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू है थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 प्लस एक्स के डी स्केयर की वैल्यू है थीटा थीटा माइनस 1, एक्स डी की वैल्यू है थीटा माइनस 4 आ गया, बाहर आ गया y। अब जब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप सोल्व करोगे प्रोडक्ट रूल लगा के ये आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ गया। सेम ऐसे 6 थीटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 थीटा माइनस 4 आ गया। अब इसको जब ओपन करा माइनस 3 थीटा स्केयर प्लस 6 थीटा स्केयर क्या आ गया 3 थीटा स्केयर। ये 2 थीटा कैंसिल हो गया, माइनस 4y आ गया इज इक्वल टू जेड स्केयर चल रहा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं हमेशा जो y के साथ ब्रैकेट होती है। इसको सॉल्व करा, इसको कैसे सॉल्व करा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, मल्टीप्लाई करके 4 बनना चाहिए प्लस माइनस करके 3, माइनस थीटा स्केयर प्लस 4 थीटा स्केयर 4 मल्टीप्लाई 1 4 बन रहा है, दोनों को माइनस करके 3 थीटा स्केयर बन रहा है। फर्स्ट टू टर्म्स में से मेरा थीटा स्केयर कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म में से मेरा 4 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी आ गया, दोनों साइड से मेरा थीटा माइनस 1 क्या आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा थीटा स्केयर प्लस 4 थीटा प्लस 1। अब थीटा स्केयर प्लस 4 थीटा प्लस 4 आ गया, थीटा स्केयर प्लस 4 थीटा प्लस 4 मेरा थीटा प्लस 2 का होल स्केयर बन रहा है। अब ये मेरी फर्स्ट ब्रैकेट थी थीटा माइनस 1, इससे मेरा थीटे की वैल्यू फर्स्ट आ गई 1, सेकंड है मेरा थीटा प्लस 2 का स्केयर, थीटा प्लस 2 का स्केयर मतलब थीटा प्लस 2 एंड थीटा प्लस 2, दो टर्म्स दोनों को इक्वल्स टू अगर मैंने 0 रखा तो थीटा की वैल्यू दोनों से इससे माइनस 2 आ गई, इससे भी माइनस 2 आ गई, एक वैल्यू आ गई 1, दोनों सेम, दो वैल्यूज़ क्या आई हैं सेम। तो जब सेम वैल्यूज़ आती थी थीटा के लिए, हमने कल वो किया थे रूल्स करे थे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के। जब सेम वैल्यू आती थी उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का रूल क्या होता था, C1 की पावर ई जेड आ गया, ई जेड मतलब 1 है मेरा जेड का कोफिशेंट, जेड का कोफिशेंट 1 आ गया क्योंकि फर्स्ट मेरा रूट जो आया वो 1 आया। जब दो सेम रूट्स होते हैं उसके लिए वैल्यू होती है C2 प्लस C3Z, C2 आ गया C3Z आ गया, बाहर क्या आ जाता है Z का कोफिशेंट क्या आ जाता है जो हमारा सेम वाला रूट है, दोनों सेम रूट्स। अब हमने इसमें क्या कर देना है पुट कर देना z को log x, यहीं पे पुट कर देना z को log x, यहाँ पे नहीं पुट करना आप लास्ट में जाके पुट कर सकते हो जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में करा। इसको जब log x पुट करोगे आपको पता है x आ जाएगा, log x पुट करोगे x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करना होता है। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए ये जो मेरे y के साथ वाली इक्वेशन है ये आती है 1/, में एंड जो मेरी राइट हैंड साइड है वो आती है 1/, में y के साथ वाली इक्वेशन आ गई और साथ में क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब मैंने इसमें से -4 कॉमन निकाला, मेरे पास क्या बचा 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्केयर, या फिर माइनस थीटा स्केयर प्लस थीटा क्यूब, इसको इधर इधर भी कर सकते हो। अब जब ये टर्म सारी ऊपर जाएगी, मेरा -1/4 साइड पे आ गया, सारी टर्म्स जब ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में इसकी पावर -1 हो जाएगी। जब आप इसको बाइनोमियल लगा के ओपन करोगे, बाइनोमियल लगा के ओपन कैसे होती थी, सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, 1 प्लस जेड स्केयर। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ये हमारा पूरा एक जेड है, ये आ गया पूरा, और इसके आगे क्या आएंगे स्केयर आते जाएंगे इसके, मतलब इसका स्केयर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम इसका क्यूब हो जाएगी। अब जेड स्केयर था मेरा बाहर, जेड स्केयर ने पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है। इस टर्म में दो टर्म्स हैं, मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब जो मेरा थीटा स्केयर का मतलब क्या होता है डी स्केयर बाई डी जेड स्केयर, साथ में क्या पड़ा हुआ है मेरा जेड स्केयर। जब मैंने जेड स्केयर की फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करनी है वो क्या आ जानी है 2z, जब सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करूँगी 2z की वो क्या आ जाएगी 2, दैट मीन्स मेरा ये क्या आ गया थीटा स्केयर जेड स्केयर की वैल्यू 2। अब अगर मैं इसकी एक और बार डिफ्रेंसिएशन करूँगी मतलब डी क्यूब डी जेड क्यूब,
तो वो क्या आ जाएगी 0। मतलब आगे वाली सारी टर्म्स मेरी क्या आएंगी 0। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 2 4, 3/2 आ गया जेड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल। ये आया था मेरे पास मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। दोनों को ऐड ऑन करा, z को यहीं पे log x पुट कर दिया, दोनों को ऐड ऑन करा, ये मेरा आ गया सोल्यूशन। अब नेक्स्ट भी एग्जांपल है, इसमें भी डायरेक्टली डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट कर देना है, y कॉमन निकाल लेना है, x को e पार z पुट कर देना है, z को log x पुट कर देना है। एक्स डी हमारा थीटा होता है, एक्स स्क्र डी स्क्र थीटा थीटा -1 होता है। गिवन इक्वेशन में एक्स डी स्क्र को थीटा थीटा -1 पुट करा, एक्स डी को थीटा पुट करा, +2 आ गया, साथ में आ गया y, x की वैल्यू ई जेड पुट कर दी, x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गई ई जेड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2। ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन के पहले हमने क्या फाइंड करना है, रूट। जो जैसे भी रूट आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये मैंने सॉल्व करी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के, 2 रूट्स आए -1 -2, दोनों ही रियल रूट्स हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, पहले कांस्टेंट e की पावर z का कोफिशिएंट होता था फर्स्ट रूट, c2 e की पावर z का कोफिशिएंट होता था सेकंड रूट। इसको हमने मान लेना है 2, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन को 1 में रखना होता है, एंड साथ में मेरी क्या आती है राइट हैंड साइड। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, ये वाली चीज़ पहले ई पार जेड से भी मल्टीप्लाई होगी, एंड यही वाली टर्म साइन ई जेड से भी मल्टीप्लाई होगी। अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, इसके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, θ+1 θ+2, ठीक है। अब इधर देखो आपके पास क्या पड़ा है, ई पार जेड पड़ी है। पर्टिकुलर इंटेग्रल के भी हमने रूट्स करे, फॉर्मूलेस करे थे, रूल्स करे थे। वो क्या होता था, अगर ई पार जेड पड़ा हो और एक फैक्टर कोई भी इक्वेशन के साथ नीचे, तो मेरे पास क्या आता था, मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देती थी, जेड का कोफिशिएंट। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जेड का कोफिशिएंट पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 हो, जेड का कोफिशिएंट 1 है, 1 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, थीटा की जगह 1, ये बन गया 1/6 ई जेड। अब इधर देखो, यहाँ पर जब यहाँ पे मेरे जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, पहले मैंने साइन ई जेड θ+1 ले लिया। अब क्या होता था मेरे पास, जब भी कोई वी फंक्शन पड़ा होता था और मेरे साथ में होता था θ+a, ए क्या है मेरे पास, जो भी जेड का यहाँ पे कोफिशिएंट है। अगर मेरे पास थीटा, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे θ+1 भी 1 है, तो ये यही वाली चीज़ बन रही है। वी पड़ा हुआ है, ई साइन ई की पावर जेड का कोफिशिएंट 1 है, नीचे θ+1 है। ये किसके इक्वल होता था, ई की पावर -ax इंटीग्रेशन वी मेरा यहाँ पे क्या फंक्शन साइन ई पावर जेड e ax dx। अब यहाँ पे a क्या है मेरा 1 है, e -ax क्या आ जाएगा, e -z। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, e -az, a क्या होता था θ+a, ये मेरा a है, a क्या है 1 है, e की पावर भी क्या आएगी -az, a क्या है 1 है तो -z आ गई। इंटीग्रेशन स्टार्ट, v क्या है मेरा फंक्शन क्या है, साइन e की पावर z, साइन e की पावर z आ गया। साथ में क्या होता था e की पावर ax, a क्या है फिर से 1 है एंड z आएगा, एंड साथ में क्या आ गया dz। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन ई जेड की, तो ये क्या होती है, ई की पावर जेड को अगर मैं टी पुट करूँ और इसकी डिफ्रेंसिएशन करूँ तो क्या आएगी, ई की पावर जेड की डिफ्रेंसिएशन ई की पावर जेड होती है, डी जेड इज इक्वल्स टू क्या आ गया डी टी। मतलब ये पूरी चीज़ मेरी डी टी के इक्वल आ गई। साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया माइनस कॉस ई पावर जेड। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉस ई पावर जेड। माइनस मैंने बाहर निकाल लेना है, ये वाली टर्म एज इट इज़ चलनी है साथ साथ। अब मेरा e की पावर -z माइनस कॉस ई पावर z है, अपॉन क्या आ रहा है θ+2। अब फिर से यही वाला फॉर्मूला, v है नीचे θ+a है, e की पावर क्या है -ax, कुछ भी हो सकता है नीचे, v ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे थीटा अगर कोई फैक्टर पड़ा है तो उसका फॉर्मूला ही होता है, e की पावर -ax इंटीग्रेशन v ई की पावर ax dx। अब यहाँ पर भी साइन की पावर चाहे z थी, 2z 3z, हमने नीचे वाला फैक्टर नोटिस करना है। नीचे वाला फैक्टर में जो भी a होगा वही फॉर्मूले में e की पावर आएगी। इधर अब देखो यहाँ पे ये पूरा मेरा v है एंड थीटा प्लस क्या है 2 क्या हो गया अब मेरा a, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e की पावर -az होता था तो क्या आएगा, ये वाला माइनस जो है ये बाहर निकाल लिया, e की पावर -2z हो गया क्योंकि अब मेरा a क्या है 2।
फिर क्या आ गया, ये v एज इट इज़ आएगा, v एज इट इज़ आ गया, v ये सारा v है। साथ में क्या आएगा, e की पावर ए जेड, e की पावर 2z आ गया क्योंकि a मेरा 2 है। साथ में क्या आ गया, dz। अब ये मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस से आ गया। इसको और इसको अगर 2, यहाँ पे e की पावर 2z है, यहाँ पे e की पावर माइनस जेड, 2z माइनस जेड क्या आ गया, z। अब इसकी इंटीग्रेशन फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे साइन की करी थी। तो ये क्या आएगा, साइन ई जेड। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन साइन ई जेड आ गई। ये मेरी पूरी की आ गई पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की वैल्यू थी, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई। इसमें अब मैंने z को क्या पुट कर दिया, log x। z को log x पुट कर दिया, मेरे पास ये क्या आ गया, सोल्यूशन। इसमें यही चीज़ समझने वाली थी कि जो मेरा नीचे फैक्टर होगा उसमें मैंने देखना है मेरा a क्या है, ऊपर क्या फंक्शन पड़ा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर उसको हम कैसे लिखते हैं, e की पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन v e की पावर ए एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पे मेरा थीटा प्लस 1 था तो मेरा a क्या था, 1। इस फॉर्मूले में मैंने a की जगह पर क्या पुट कर दिया, बस 1। एंड v की जगह पर क्या पुट कर दिया, जो ऊपर फंक्शन पड़ा। यहाँ पर अब मेरा a की जगह पर क्या है, 2। इस फॉर्मूले में मैंने बस a की जगह पर 2 पुट कर देना है एंड v की जगह पर जो ऊपर फंक्शन पड़ा है वो पुट कर देना है, दैट्स इट। ये भी एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है इसलिए करवा रही हूँ। एक्स स्क्र डी स्क्र प्लस 3xt प्लस 1y 1 माइनस एक्स का होल स्क्र आ गया। अब फर्स्ट स्टेप्स तो आपको पता ही है, एक्स को एक ही बार z पुट करना होता है, z को log x पुट करना होता है, x ग्रेटर देन 0। एक्स डी को थीटा पुट कर दिया, एक्स स्क्र डी स्क्र को थीटा थीटा माइनस 1 पुट कर दिया 1 के अंदर। अब इसमें जब मैंने वैल्यू पुट करी थीटा थीटा माइनस 1, 3 थीटा प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन मेरी किसके इक्वल बन रही है, थीटा प्लस 1 के होल स्क्र के इक्वल। वाई आ गया एंड यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया, e की पावर जेड, ये एज इट इज चलता रहा। अब मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, थीटा प्लस 1 का होल स्क्र। थीटा 1 प्लस 1 का होल स्क्र मतलब थीटा प्लस 1 2 बार आएगा और यहाँ से मेरे पास जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी थीटा की वो सेम निकलेंगी, -1 -1। जब दोनों रूट्स सेम होते थे उसके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, c1 प्लस c2z और साथ में बाहर क्या आएगा, e की पावर जो भी रूट की वैल्यू है। अगर 3 रूट्स होंगे, तीनों सेम होंगे तो यहाँ पे साथ में c3z² भी आ जाएगा। ऐसे कंटिन्यू होंगे। अगर सेम रूट्स होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, आगे आगे कंटिन्यू, जितने रूट्स होंगे उतनी ही वैल्यूज़ आई जाएंगी। यहाँ पे 2 रूट्स थे इसलिए 2 ही कांस्टेंट वैल्यूज़ आई। एंड अगर थर्ड रूट होता तो मेरे पास c3z² आ जाता एंड बाहर क्या आएगा, e की पावर -z क्यों, बिकॉज मेरा रूट की वैल्यू -1 है। अब मैंने पहले सी एफ तो फाइंड कर लिया, अब मैंने फाइंड करना पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में पहले क्या आती है, 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन साथ में राइट हैंड साइड। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, ये मेरा थीटा प्लस 1 2 बार आ रहा है, इसको नीचे लेके गई, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। पहले मैंने अब ये वाली चीज़ को सॉल्व करना है, ये इतनी चीज़ को, ब्रैकेट वाली चीज़ को मैंने मान लिया u। ये जो मेरा थीटा प्लस 1 है ये उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, क्या बन गया, थीटा प्लस 1 u। अब आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या होती है, d/dz। तो मेरा क्या आ गया, d/dz प्लस 1 u आ गया, du/dz आ गया प्लस u आ गया इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई जेड का होल स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन आ गई u में। अब देखो ये किस फॉर्म की इक्वेशन बन रही है, ये कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बन रही है, dy/dx, y की जगह पर मेरा क्या है u, x की जगह पर क्या है z, px की जगह पर मेरा क्या है 1 एंड y की जगह पर मेरा क्या है u एंड qx की जगह पर मेरी ये वाली टर्म है सारी। इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। जब भी मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन बनती है तो इसके लिए मेरा सोल्यूशन ये होता है। इसके सोल्यूशन के लिए मुझे पहले फाइंड करना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब e की पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे मेरी dx में नहीं है, dz में है, तो क्या आएगा dz। p मेरा क्या है, u का कॉफिशेंट, y का कॉफिशेंट होता है px, यहाँ पे u का u में इक्वेशन है तो यहाँ पे u का कॉफिशेंट क्या है 1, p की वैल्यू 1 आ गई, 1 dz। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, dz, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e पावर z। अब जो इसका सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन qx मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब यहाँ पे मेरा y क्या है, u है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, ई जेड आई है, इंटीग्रेशन qx क्या है मेरा, ये वाली चीज़ सारी, qx की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में क्या आ गया, dz।
अब ये जो मेरी पावर है इसको मैं ऊपर ले गई, -2 हो गया, मल्टीप्लाई करवाया अंदर बाहर दोनों माइनस के साथ। क्यों माइनस के साथ? क्योंकि इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये क्या आएगी, -EZ आएगी। एंड बाहर भी EZ पड़ा है तो माइनस इसलिए करवाया क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन इसकी जो डिफ्रेंसिएशन आएगी वो -EZ आएगी। सो बाहर EZ पड़ा था, इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा, दोनों बाहर अंदर बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इसकी डिफ्रेंसिएशन इसके साथ पड़ी हुई है। तो मेरे पास फॉर्मूला होता था, अगर f(x) की पावर n है और f(x) की डिफ्रेंसिएशन साथ में पड़ी हुई है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था इंटीग्रेशन का, f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1। अब ये जो f(x) है इसकी पावर जो मर्जी है, f(x) की इंटीग्रेशन साथ में पड़ी हुई है, -e पावर z। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, साथ में माइनस था इसलिए माइनस भी आया। तो अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन साथ में पड़ी है, e की पावर x की डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होती है। अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन साथ में पड़ी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये पार में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, नीचे भी पार में क्या हो जाएगा, +1। -2 + 1 -1 आ गया, नीचे भी क्या आ गया, -1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, e की पावर z को मैं नीचे ले गई। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, इस टर्म, मेरा u इसके इक्वल था, इस पूरी टर्म की वैल्यू मेरे पास ये आई है। तो जहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ ली थी, अब ये पूरी टर्म, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, तो इसकी जगह पर अब मैं ये फिल कर सकती हूँ। उसकी जगह पर मैंने अब जो वैल्यू फाइंड करी है वो फिल कर दिया, मेरे पास इसकी वैल्यू फाइंड करना रहता है। इसको अब मैंने मान लिया v, ये θ+1 उधर चला गया। अब मेरे पास देखो ये थीटा की वैल्यू d/dz होती है, v आ गया प्लस v आ गया। अब मेरी जो ये बन गई, पहले मेरे पास u में लीनियर बनी थी, अब मेरे पास v में लीनियर बन गई है, v में लीनियर बन गई है। अब मेरे पास फिर से ये वाली इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला बताया, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब मेरे पास इंटीग्रेशन किस में है, y की जगह पर v में है। फिर से सोल्यूशन का y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, qx अब मेरा क्या है, ये पूरी टर्म। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, v का कोफिशिएंट 1 नहीं है इसलिए 1dz आया, e की पावर z आ गया, y की जगह पर v है, v मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन qx ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई dz। अब इस ez कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 - ez बचा। यहाँ पे मेरा 1 - e की पावर z बचा है, e की पावर z को मैंने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना। e की पावर z को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे 1/z आ गया -1। अब ये मेरा 1/dz को मैं न्यूमरेटर में भी लिख सकती हूँ, ये मेरा आ गया e की पावर -z, इधर भी क्या आ गया, e की पावर -z, ऊपर जाके पार क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, -e की पावर -z, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा अंदर और बाहर दोनों साइड, e की पावर -z की माइनस, ऊपर इसकी डिफ्रेंसिएशन आ रही है, न्यूमरेटर में मेरा f(x) पड़ा है। f(x) की अगर डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log f(x). तो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो ऊपर पड़ी हुई है नीचे वाले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log f(x). f(x) क्या है, मेरा डिनोमिनेटर वाली टर्म। अब इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए फिर से मैं इसको नीचे ले गई, 1/e की पावर z आ गया, -1 आ गया। एलसीएम लिया 1 - e पावर z अपॉन e पावर z, ये वाला जो e z था ये नीचे आ गया, -1/e पावर z लॉग, ये मेरे पास अब किसकी वैल्यू आ गई, log 1 - e पावर z अपॉन e पावर z, किसकी वैल्यू आ गई, पर्टिकुलर इंटेग्रल की। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाना है फ्रॉम 2 से, 4 से क्या आ जाना है मेरे पास, पर्टिकुलर इंटेग्रल। दोनों को अब क्या करेंगे, ऐड, और हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। दोनों को ऐड करा, z की वैल्यू log x पुट करी एंड हमारा क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन।